हेलो एवरीवन, मैं आप लोग के लिए हिज अनवांटेड ब्राइड का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गई हूँ। आई होप आप लोग को ये अच्छा लगेगा। और द लव ऑफ माफियाज को मैं 1 या 2 पार्ट्स में उसे ख़त्म कर दूँगी। उससे मैं ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगी, अब वो पहले से बहुत बड़ी हो गई है। तो मैं सब ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाली, उसे छोटा सा ही मैं बना के छोड़ दूँगी। आई होप आप लोग समझेंगे। तो चलिए वाले स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरी वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को। तो प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं। ऐसे ही अब 1 वीक बीत चुका था। इस 1 वीक में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ था। बस इतना ही चेंज हुआ था कि मैडम यू और जांग फैमिया एक दूसरे से बात करने थे। मैंगसी और यानली थोड़े एक दूसरे के क्लोज आ चुके थे, एक फ्रेंड्स के जैसे। फैंचिंग डेली आकर के जो उसके प्रोफेसर मैंग यानी कि यूबिन की आकर के डेली कंप्लेन करता था। और शाहजहान जो कि डेली सुबह ब्रेकफास्ट करके जाता था और रात को डिनर के टाइम तक वापस घर आ जाता था। शाहजहान के सोने से पहले ईबू जो था वो सो जाता था, मतलब पूरा बेड पे फैल करके, और शाहजहान तो की शाय करता, फिर ईबू को थोड़ा साइड करके लेटता। लेकिन एट द एंड में मुश्किल से 5 मिनट बाद ही शाहजहान के लेटने के ईबू शाहजहान को हक करके लेट जाता था। ये अब डेली का हो गया था। पूरा 1 वीक हो चुका था। ईबू जो कि अभी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और सभी को देख रहा था। यांग फैमिया और मैडम यू के बीच में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ था, वो बस बातें कर रहे थे। चांग याली और मैंगसी भी थोड़ी धीरे धीरे बातें कर रहे थे। यूबिन कॉलेज जाने से थोड़ा परेशान था, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट था। ये वो सोचता है और कहता है सच में अभी कुछ ज़्यादा खास चेंज नहीं हुआ है इन लोग की लव लाइफ में। मुझे लगता है मुझे इन लोग की लव लाइफ में थोड़ा बूस्टअप करना ही होगा। उसके लिए मुझे थोड़े चेंजेस लाने होंगे। मुझे इनको बूस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी जो था वो बैठे सोच ही रहे होते। तभी जो डाइनिंग रूम में एक मतलब जो कि फुट स्टेप्स की आवाज़ आती है, जिससे कि ना पूरे जो डाइनिंग रूम में अभी जो बातें हो रही थी, थोड़ी हंसी मजाक हो रहा था, वो एकदम वहाँ पे शांति छा जाती है। क्योंकि जो फुट स्टेप्स की आवाज़ आई थी वो अपने साथ एक कोल्ड ऑरा भी लेकर के आई थी। ये वो जब मतलब सब तरफ शांति देखता है तो ये वो थोड़ा हैरान हो जाता है। कोल्ड सा ऑरा जब फील करता है तो ये वो थोड़ा देखता है ऊपर सर करके, तो देखते हैं वहाँ पे शाहजहान जो था वो अपने कोल्ड ऑरा के साथ, अपने डार्क ऑरा के साथ वहाँ पे आता है और ईबू के पास वाले टेबल पे बैठ जाता है। ईबू सोचता है ये डेविल ही है, बिल्कुल डेविल है, मिस्टर डेविल। ईबू सोचता है इसके आते ही देखो यहाँ पे कितने सब शांत हो गए हैं। इस इंसान को स्माइल करना तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ नहीं करता ये इंसान। ईबू देखता है और शाय करता है। ये वो जो कि सोच रहा होता है कि उसे क्या करना है, आगे की प्लानिंग जो कर रहा होता है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। जब फैंचिंग ने कहा था यार इससे बढ़िया तो मैं किसी ट्रिप पे चला जाता। जैसे मैं हमेशा देश विदेश घूमता रहता हूँ, कहीं घूमने चला जाता हूँ, मुझे कॉलेज बिल्कुल अटेंड करना पसंद नहीं है और मुझे फिर से उस खड़ूस से प्रोफेसर की शक्ल देखनी पड़ेगी। फैंचिंग ऐसे धीरे धीरे बोल रहा था। तो ईबू को ने जब ट्रिप सुनाना था ना, तो उसके दिमाग में बहुत बढ़िया आइडिया आ जाता है। ईबू सोचते दैट्स राइट ईबू, तुम सच में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता स्मार्ट, ऐसा ईबू मन में सोचता है और स्माइल करता है। ईबू कहता है ट्रिप। सभी ईबू की तरफ देखते हैं हैरान नजरों से। ईबू का मतलब क्या था? ईबू सभी को जब देखता है कि सभी उसी की तरफ देख रहे हैं, उसी को देख रहे हैं, तो ईबू कहता है कि मॉम हम लोग ट्रिप पे चले। तो मैडम ये कहती हैं क्या ये भी तुम क्या कह रहे हो, सभी काम में थोड़ा बिजी हैं, हम ट्रिप पे कैसे जा सकते हैं। फिर ये वो कहता है कम ऑन मॉम, आप भी चाहते हो कि पूरी फैमिली एक दूसरे के साथ क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करें, तो क्यों ना हम लोग ट्रिप पे चलते हैं दूसरे सिटी में जहाँ पे बीच हो, कितना मज़ा आएगा, सब लोग वहाँ पे कितना एंजॉय करेंगे। बस 1 वीक की ट्रिप होगी, कुछ ज़्यादा खास चेंज थोड़ी आएगा। 1 वीक की तो आफ्टर ऑल छुट्टी हर कोई अफोर्ड कर सकता है, इतना ज़्यादा कोई बड़ा टाइम थोड़ी है। मैं 1 मंथ के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो 1 वीक के लिए कह रहा हूँ। सब लोग इतनी छुट्टी तो अफोर्ड कर ही सकते हैं, है ना। ये वो ऐसा कहता है और सभी की तरफ देखता है। यानली 2 सेकंड सोचती है और कहती है मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। मैंगसी भी सोचते हो, कहते हैं हाँ मैंने भी हॉस्पिटल से काफ़ी टाइम से छुट्टियाँ नहीं लिया, तो मैं भी इतना अफोर्ड कर सकती हूँ। फिर वो फैंगमैन की तरफ देखता है। फैंगमैन कहता है कि मैं तो ऑफिस ही नहीं जा रहा। मैडम यू की तरफ देखता है। मैडम यू कहती है मैं तो घर पे ही रहती हूँ, मैं भी चल सकती हूँ। फिर वो फैंचिंग के साइड देखता है। फैंचिंग कहता है ये वो यू आर द बेस्ट, मैं तो कब से चाहता था ट्रिप वगैरह पे जाने के लिए, तुम एकदम बेस्ट हो, तुम मेरे लिए एंजल हो। ये वो स्माइल करता है। तो कहते तो सभी तैयार हैं। मैडम कहती है। तभी सभी की नज़र शाहजहान पे जाती है। शाहजहान जो कि कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। ये वो कहता है इस डेविल को चाहता कौन है कि वो आए। मैडम ये जो कि सैड हो चुकी थी बात सुन करके। मैडम ये चाहती थी कि शाहजहान भी सभी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, और जो हमेशा वर्क मतलब ऑफिस वर्क में बिजी रहता है वो थोड़ा सभी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, थोड़ा हंसे घुले मुले थोड़ी बातें करते करे। लेकिन शाहजहान वो तो कोल्डली मना कर चुका था। सभी का डिनर हो चुका था, इसलिए सभी वहाँ से जा चुके थे। मैडम यू जो कि वहाँ पे शांति से बैठी हुई थी, वो थोड़ी परेशान थी। उनके साथ जांग फैमिया जो थे वो भी वहीं उन्हीं के पास बैठे हुए थे। वो मैडम यू के शोल्डर पे हाथ रखते हैं। वो कहते हैं आयु कोई बात नहीं, तुम्हें पता है ना जहान को ये सब चीज़ों का कोई शौक नहीं है। उसने तो सारी चीज़ें कब से छोड़ रखी, जब से उसने ऑफिस
ज्वाइन की थी तब से उसने सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। तुम्हें तो पता ही है शाहजहान पे कितना ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, शाह कंपनी को संभालना, फिर जांग फैमिली के भी बिज़नेस को संभालना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है शाहजहान को सब चीज़ें संभालने में। ऊपर से तुम्हें तो पता ही है शाहजहान कितना ज़्यादा वर्क में बिजी रहता है, उसे अलग अलग कंट्रीज़ में जाना पड़ता है बिजनेस डील्स की वजह से। मैडम ये शायद करती हूँ, कहते हैं मुझे शायद ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये वो जब ये देखता है कि मैडम ये सैड है, फिर वह जान की वजह से वो चाहती है कि जान भी जाए, तो ये वो खुद से वादा करता है। और ये वो जो होता है मैडम ये के पास आता है, वो कहता है डोंट वरी मॉम, शाहजहान मिस्टर शाह भी हमारे साथ जाएंगे। मैडम यू जो कि होपफुल आइज से ईबू की तरफ देखती हैं, कहती हैं क्या ईबू तुम ऐसा कर सकते हो? ईबू कहता है सिर्फ आपके लिए, अगर आप स्माइल करोगे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैडम यू जो कि हैप्पीली ईबू को हक करती है और वो ईबू से कहती है ईबू यू आर द बेस्ट, तुम सच में बहुत अच्छे हो, तुम सच में, आशिक सही कहता है, एक एंजल हो। ईबू कहते हैं क्या? वो कहते हैं हाँ तुम सच में इस घर के लिए एक एंजल हो, जो कि इस घर को खुशियाँ देता है हमेशा, एक एंजल की तरह, तुम हमारे एंजल गार्डियन हो। ईबू कहता है मॉम आप ये सब क्या कह रही हैं, आपको पता नहीं है मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बस। मैडम ये कहती मुझे नहीं पता तुम कैसे हो, कैसे थे, क्या हुआ था, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि तुम बेस्ट हो, तुम सच में गार्डियन एंजल हो, एक गार्जियन एंजल हो। सॉरी मैंने गार्डियन एंजल बोल दिया गलती से, इट्स गार्जियन एंजल, ठीक है, गार्जियन एंजल हो। ये वो कहते हैं मॉम, वो कहती है क्या? ये वो कहते हैं आपको नहीं पता जो मैंने पास्ट में मिस्टेक किया, जिस वजह से मिस्टर मिसेस वांग जो है मुझसे नाराज़ रहता है, उसमें सच में शायद मेरी गलती थी। वो ऐसा कहता है शायद करता है, और ईबू के चेहरे पे एक उदासी आ गई थी। मैडम यूँ कहती हैं ईबू मुझे नहीं पता, मुझे पता है तुम पास्ट को नहीं बताना चाहते अपने, और शायद तुम उसे याद भी नहीं रखना चाहते, तुम्हें शायद याद भी है। ईबू कहता है थोड़ा नहीं, मतलब पूरा नहीं पर थोड़ा थोड़ा। तो मैडम ये कहती है क्या तुम मुझसे शेयर करना चाहते हो? ईबू शांत हो जाता है, ईबू मतलब एक साइलेंट डेड बॉडी की जैसा हो गया था। मैडम ये शायद करती है, वो कहती है ईबू इट्स ओके, जो पास्ट तुम्हें अगर इतना दुख दे रहा है उसे भूल जाओ, तुम अपने प्रेजेंट में रहो, हैप्पी रहो, मैं बस इतना ही चाहती हूँ। वो ईबू के अभी हेड को और मतलब हेयर्स को जो थी ना वो पैट कर रही थी। तो वो कहते हैं मॉम मैं भूलना चाहता हूँ पर मैं नहीं भूल पाता, वो सीन्स मेरी आंखों के सामने अभी भी आ जाते हैं। तो वैसे कहता हूँ और उसकी आंखों में हल्की सी आंसू की परत आ गई थी। ये वो सोचता है कि नहीं वो तो इतना ज़्यादा वीक नहीं हो सकता, तो स्ट्रॉन्ग है, वो कुछ भी कर सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। ये वो खुद से मन में ऐसा कह रहा था। फिर वो जो मतलब उसके मिनी सेकेंड्स के लिए जो उसके फेस पे सैड एक्सप्रेशंस आए थे वो वापस से एक स्माइल में चेंज हो गए थे। ये वो कहता है इट्स ओके मॉम, आप मेरे पास के बारे में ज़्यादा मत सोचो, मुझे उसके साथ कोप अप करना आता है। मैडम ईबू की बात सुनकर के अभी बहुत ज़्यादा सैड थी। जब ईबू ने ये देखा तो उसने ये देख करके जल्दी से ये कहा कि मॉम आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, आपका ईबू बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो सब चीज़ें साथ कोप अप कर लेता है, और बहुत टाइम हो चुका है, मैं तो शायद वो सारी चीज़ें भूल भी चुका हूँ, पर पता नहीं क्यों ये मेरे मूड स्विंग्स चल रहे हैं, जो कभी कभी चीज़ें याद आ जाती हैं, कभी कभी मेरा सैड होने का मन करता है ना, तो मैं ऐसी बेवकूफ़ वाली बातें करता रहता हूँ, तो आप मुझे ज़्यादा सीरियस मत लेना। मैडम जो कि एक मतलब छोटी सी स्मेल करती हैं, पर उन्हें पता था ये वो सिर्फ उन्हें फैलाने के लिए सब कुछ कह रहे हैं कि ताकि वो सैड ना हो। पर मैडम ईबू के उस दर्द को समझ रही थी। हाँ उन्हें नहीं पता कि ईबू के साथ क्या हुआ है, पर ईबू की वो हर वक्त जब भी ईबू हंस के बात करता था तो वो कहीं कहीं सैड हो जाता था, अपने शायद पास्ट को याद करके। शायद ईबू के पास्ट में ऐसा बहुत कुछ बुरा हुआ है जो कि वो भूल नहीं पा रहा है चाह करके भी। नहीं तो इतने साल हो चुके हैं, आज पूरे के पूरे ईबू 19 साल का 18 साल का मतलब हो चुका है, तो 11 साल हो चुके हैं उस बात को, फिर भी ईबू उस चीज़ को नहीं भूल पा रहा है, तो ज़रूर कोई बहुत बड़ी बात होगी। एक छोटे से बच्चे ने ऐसा क्या ही कर दिया होगा जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने ऐसा अबैंडन कर दिया। मैडम यू सोच रही थी और ईबू को पता था वो क्या सोच रही है, इसलिए मैडम यू का वो हाथ पकड़कर कहता है मॉम हमें शॉपिंग पे जाना है, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। और फिर कहते हैं कि आप एक काम करो, यानी शीजिए मैंगजी जी थी जो भी ऑफिस मतलब अपने अपने वर्क पे गई हैं, उनसे कह देना कि वो आफ्टरनून में आ जाए, उन सबको सभी के साथ चल के हम शॉपिंग चलें, आशिक को भी मैं कॉल करके बोल दूँगा, ठीक है। तो मैडम ये कहती है ठीक है। तो कहती है एक सेकेंड, ये वो सोचता है कुछ, फिर कहते हैं मैंगजी जी के जो ब्रदर है उनको भी बुला लीजिए ना। मैडम कहती तुम उन्हें कैसे जानते हो? कहते अरे वो ईबू ने वो आशिक ने बताया था ना वो उनके प्रोफेसर हैं इसलिए। तो कहती अरे हाँ मैं तो भूल गई थी, वो भी उसी कॉलेज में पढ़ाता है, अभी तुमने याद दिलाया, हाँ ठीक है बुला लूँगी, वैसे भी उससे भी काफ़ी टाइम हो गया मैं मिली नहीं हूँ। ईबू स्माइल करता है और वो कहती है पर ईबू शाहजहान, ईबू कहता है आप उनकी टेंशन मत लो, उनको मैं संभाल लूँगा, आप बस मुझे उनकी ऑफिस का एड्रेस दो, वहाँ जा रहा हूँ। मैडम कहती है क्या तुम शाहजहान के ऑफिस आ रहे हो? ईबू मत जाओ, शाहजहान बहुत गुस्सा हो जाएगा। ईबू कहता है अरे मॉम आप टेंशन मत लो, मेरा नाम ईबू है और ईबू कुछ भी कर सकता है, वो गुस्सा नहीं होंगे, वो सब मैं संभालूँ, आप बस मुझे बता दो कि उनकी मतलब ऑफिस जो है वो कहाँ पड़ती है। तो मैडम ये शायद कर दिया और ईबू से कहती डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ एक ड्राइवर को भेजूँगी, वो तुम्हें शाहजहान के ऑफिस ले जाएगा। ईबू स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। ईबू कहता है सभी लोग मुझे शॉपिंग मॉल में मिलना, मैं शाहजहान को मिस्टर शाह को लेकर के वहीं आऊँगा।
तो मिसेस शाह जो होती हैं वो मतलब मिसेस जांग जो होती हैं वो स्माइल करती हैं और वो चली जाती है मतलब अंदर ऑफिस, मतलब ये वो जो था वहाँ से चला जाता है ड्राइवर के साथ। अब शाह ऑफिस में, शाह उसकी कंपनी में, शाहजहान जो कि ऑफिस में बैठा हुआ था फाइल में वर्क कर रहा था, वहीं ये वो जो कि पूरे टाइम मतलब ऑफिस में जब मतलब वहाँ पे शाह कंपनी में एंटर होता है तो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है मिस्टर शाह को गए। तो वो रिसेप्शनिस्ट रहती है कि तुम कौन हो। वो मतलब ये वो जो था 18 साल का था, ऑब्वियसली इतने यंग लड़के को रिसेप्शनिस्ट देख करके थोड़ी हैरान होती है। वो कहती तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें मिस्टर शाह से क्या काम है। कहता है ये भी सोचता है मैं क्या कहूँ, मैं तो अपनी रिलेशनशिप को यहाँ पे बता भी नहीं सकता, सभी को लगता है कि यांग से इनकी वाइफ है। किसी को पता चला कि मैं मेरी तो शादी है तो क्या सोचेंगे, और ऊपर से शाहजहां ने मुझे साथ साथ धमकी दिया, किसी को बता भी नहीं सकता, क्या कहूँ मैं। वो कहता है मैं उनके ब्रदर का फ्रेंड हूँ और उसके ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया, मुझे बस यही बात उन्हें इन्फॉर्म करनी थी। और रिसेप्शनिस्ट एकदम शॉक्ड हो जाती है, कहती क्या तुम्हें ये चीज़ मुझे पहले बतानी चाहिए थी, रुको मैं मिस्टर शाह को कॉल करती हूँ। ये कहते नहीं नहीं आप रहने दो, मैं चला जाऊँगा, बस आप मुझे ऑफिस का रास्ता बता दो, मुझे ऑफिस में से बहुत सारी बातें करनी है तो बहुत ज़रूरी है। तो वो रिसेप्शनिस्ट होती है वो थोड़ी डर जाती है। पहले तो उसे ईवो से ईवो पे जो था ना डाउट हुआ था, लेकिन ईवो ने जिस तरीके की एक्टिंग की थी, उसकी आंखों में वो मोटे मोटे आंसू, इतना ज़्यादा डर फियर, तो वो देखकर सच में हैरान होती है। उसे इतना टाइम ही नहीं लगता है सोचने का कि हाँ ईवो झूठ बोल सकता है। ईवो की बेस्ट एक्टिंग स्किल्स की वजह से वो ईवो से पागल बन चुकी थी। ऐसी वो एक पहली लड़की नहीं थी, ईवो ने ऐसे ना जाने कितने लोगों को पागल बनाया था पहले। ऐसे प्रैंक्स करना जैसे ईवो की हॉबी थी। वो जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो जल्दी से ईवो को लेकर के जाती है, मतलब बता देती है रास्ता कि कहाँ है ऑफिस। तो ईवो को पता चलता है कि टॉप फ्लोर पे लास्ट में है ऑफिस जो है, मतलब सिर्फ वहाँ पे शाहजहान की ऑफिस है, वहाँ किसी और का ऑफिस नहीं है। तो ईवो चीज़ के लिए स्माइल करता है, वहाँ से चला जाता है उसको थैंक यू बोल के। ईवो जब पहुँचता है ऊपर तो जब मतलब लिफ्ट से बाहर निकलता है तो उसके एक इंसान से टक्कर हो जाती है। उस इंसान के हाथ में फाइल थी, तो वो जो इंसान था ना उसने ईवो को पकड़ लिया था गिरने से। ईवो शॉक था। ईवो कहता है, ईवो जो अपनी आंखें को उठा करके देखता है वो सोचता है क्या मतलब, ईवो जो था ना अपने मन में ये सोच रहा था आँख बंद करके, जब उसे फील होगी उसकी मतलब वेस्ट को किसी ने पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया और आसपास पेपर उड़ रहा, तो ईवो जो था ना वो सोचता है क्या ये मिस्टर शाह होंगे, क्या हमारे मतलब जो जैसे ड्रामाज में 2 मेन लीड्स का मीटअप होता है वो वाला सीन है क्या। लेकिन जब वो देखता है वहाँ पे मिस्टर शाह नहीं थे पर एक और हैंडसम अल्फ़ा था। ये उस हैंडसम अल्फ़ा को देख करके शॉक था, उसकी आंखें शॉक में बड़ी बड़ी हो चुकी थी। ये बुझे कि उस हैंडसम अल्फ़ा को देखता कहता है तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कितना कि मुझे उस रिसेप्शनिस्ट ने बताया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ मिस्टर शाह की ऑफिस था और यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए था, फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो और तुम कौन हो। ईवो अभी उस इंसान से पूछा था, उस इंसान ने अभी भी ईवो की वेस्ट को पकड़ रखा था, पर ईवो जो था अपने पैरों पे खड़ा हुआ था, अभी वो उस इंसान की बाहों में नहीं था, मतलब उसने पकड़ रखा था ईवो की वेस्ट को पर वो अभी गिरे हुए पोजीशन में नहीं थे, दोनों खड़े हुए थे आराम से। उसने ईवो को खड़े होने में मदद की थी और ईवो जो था अभी वहाँ पे शांति से खड़ा हुआ था, दोनों के दोनों खड़े थे, पर अभी भी उस अल्फ़ा के हाथ जो थे ईवो की वेस्ट पे ही थे। तो वो अल्फ़ा कहता है एक सेकेंड, ये तुम्हारा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन मेरा होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जब इस फ्लोर पर आने का किसी का भी अलाउड नहीं है जब तक मिस्टर शाह ना गए, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम हो कौन, तुम्हें यहाँ आने किसने दिया। ये भी कहता है हेलो तुम मुझसे पूछने वाले होते कौन हो, मेरी मर्ज़ी मैं जहाँ जाना चाहूँ। तो वो जो होता है वो अल्फ़ा कहता है क्या तुम कोई इंटर्न हो। जहाँ तक कि मुझे याद है अभी तक तो हमने किसी इंटर्न को हायर नहीं किया और तुम यहाँ पे किसी एम्प्लॉय की एज के भी नहीं लग रहे हो, कोई एम्प्लॉय इतना छोटा तो हो नहीं सकता, तो तुम मुझे बताओगे तुम कौन हो। तो कहता है तुम कितना क्वेश्चन पूछते हो, मैंने पूछा ना कि तुम कौन हो, तुम बताओ पहले। तो कहते हैं ओ हेलो पहले मैं नहीं तुम बताओगे। उन दोनों में ऐसे ही चल रहे थे, तभी उन दोनों के पास एक आवाज़ आती है, एक कोल्ड सी आवाज़। वो कहते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ये आवाज़ सुन करके वो दोनों के दोनों डर जाते हैं, वो अल्फ़ा भी और ईवो भी। उस अल्फ़ा ने अभी तक ईवो की वेस्ट पे से अपने हाथ नहीं हटाए हुए थे, अभी भी उसके हाथ ईवो की वेस्ट पर ही थे। शाहजहां से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो उसी हाथ को देख रहा होता है जो जिस अल्फ़ा के मतलब हाथ जो थे वो ईवो पर थे। शाहजहां कहता है हाउशन को मतलब घूरते हुए कहता है उससे, हाउशन जो कि देखता है शाहजहां उसी के हाथों की तरफ देख रहा है तो जल्दी से ईवो पर से अपने हाथ हटा लेता है। कहता है हाउशन कहता है एक सेकंड तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों रहे हो, अगर मैंने इस ओमेगा की वेस्ट वो कुछ कहता है उससे पहले शाहजहां उसे ग्लेयर देता है। हाउशन जो था वो समझ आता है कि उससे अब यहाँ पे चुप रहना, कुछ नहीं बोलना। तो हाउशन कुछ नहीं कहता है। हाँ ये अल्फ़ा कोई और नहीं वो हाउशन ही था। तो हाउशन जो था ना वो शांति से वहाँ खड़ा होता है। ये बुझो के कहते हैं ओह ये तुम्हारा नाम हाउशन है, वेल नाइस नेम मिस्टर हैंडसम अल्फ़ा। हाउशन जो होता है वो थोड़ा शॉक्ड होता है, पहले तो उसके आगे बड़ी होती है, फिर स्मेल करता है, स्मोक करता है, कहता है आई नो आई एम हैंडसम, वैसे तुम भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। शाहजहां को पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ रहा था अभी, वो ईवो का हाथ पकड़ता अपनी तरफ खींचता है, उसके हाथ अभी जो थे ना वो ईवो की वेस्ट पे थे। वो कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ईवो जो कि शौक था वो देखता है कैसे शाहजहां ने उसकी वेस्ट को पॉजिटिवली पकड़ा हुआ है। वो कहता है एक सेकंड तुम मुझे छोड़ो, तुम मुझे ऐसे क्यों पकड़ रखे हो, छोड़ो मुझे, ऐसा वगैरह। तो फिर शाहजहां उसे ग्लेयर देता है और ये चुप हो जाता है। वहीं शाहजहां हाउसन की तरफ देखता है, कहता है वो जो 5 फाइल्स मैंने आज सुबह दी थी ना हाउसन,
मुझे लगता है तुम्हें आज ही उन्हें कंप्लीट करके देना चाहिए। ईबू और हाउशन दोनों शॉक। ईबू कहते एक सेकंड, एक दिन में कोई 5 फाइल्स कैसे कंप्लीट कर सकता है, वो भी एक ही दिन में? अभी तुम कह रहे हो 2 घंटे में, कैसे? शाहजहान कहते हैं तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें भी कुछ फाइल्स कंप्लीट करने के लिए। ईबू कहता है एक सेकंड, मैं तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं हूँ। तो शाहजहान कहते हैं तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? ईबू कहते हैं ईबू कुछ कहता है उससे पहले चुप हो जाता है। शाहजहान जो कि हाउशन की तरफ देखता है कहता है क्या हुआ, तुम अभी तक गई कि नहीं, तुम्हें चाहते हो कि मैं तुम्हें और फाइल्स तो कंप्लीट करने के लिए? तो हाउशन कहते नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, जा रहा हूँ। तो ये कहता है कितने मकार हो तुम। हाउशन कहता है मैं तुम्हारी इस बात से अग्री करता हूँ। ये जो कि शॉक्ड, ये वो सोचता है कि मतलब ये अगर इंसान एम्प्लॉय है यहाँ पे तो शाहजहान से ऐसे बात कैसे कर सकता है। हाँ, ये वो शॉकिंगली उसकी तरफ देख रहा होता है, फिर शाहजहान की तरफ। तो हाउशन कहते हैं डोंट वरी, वो मुझे कुछ नहीं करेगा, मैं उसका फ्रेंड हूँ ना इसलिए। शाहजहान कहते हैं तुम गलत फहमी में हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मुझे लगता है तुम्हें अब मुझे अफ्रीका भेज ही देना चाहिए। हाउशन कहता है हे शाहजहान डोंट यू डेयर, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ईबू कहता है, ईबू ना हंसी आ रही थी शाहजहान को और हाउशन को ऐसे देखते हुए। शाहजहान जो सभी में अपनी धुन समाता है घर पे, यहाँ पे कोई उसे परेशान कर रहा है। हाउशन जो कि स्मोक कर रहा होता है, तो कहता है अच्छा तो तुम हो इसकी न्यू ब्राइड, रिप्लेस ब्राइड। ये सुनकर ईबू थोड़ा शॉक्ड होता है और फिर वो शाहजहान की तरफ देखता है, फिर हाउशन की तरफ देखता है। शाहजहान कहता है उसे पता है पहले से ही, तो मैं इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। ईबू कहता है हेलो, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा, तुम ही ने कहा था तुम किसी को नहीं बताओगे। हाउशन कहता है ओ हेलो, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं उसका फ्रेंड हूँ। ईबू की तरफ देखते हुए कहता है। तो हाउशन जो होता है ना वो जाता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ा के कहता है मेरा नाम वांग हाउशन है, मैं शाहजहान का बेस्ट फ्रेंड हूँ बचपन से ही। ईबो जो कि अपना हाथ आगे करता है और कहता है मेरा नाम ईबो है। वो कहते हैं ईबो, सिर्फ ईबो, तुम्हारा कोई सरनेम नहीं है? तो कहते हैं नहीं मेरा कोई सरनेम नहीं है। तो हाइकन कहते हैं, हाउशन कहता है एक सेकंड, पर शाहजहान ने तो बताया था कि तुम वांग हाइकन के ब्रदर हो, मिस्टर वांग हाइकन के ब्रदर हो, तो तुम्हारा नाम तो सरनेम तो मतलब वांग होना चाहिए। वो कहते हैं मैं वो यूज़ नहीं करता, सो डोंट यू डेयर टू कॉल मी वांग, मैं वांग नहीं हूँ। ऐसा वो कहता है, थोड़ा गुस्से में कह रहा था, उसके दांत जो थे ना वो एक दूसरे से टच हो रहे थे, बहुत गुस्से में। ईबू की वॉइस से ही पता चल रहा था, ईबू ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो हाउशन कहता है हे लिटिल ओमेगा, तुम्हें इतना फियर्स बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें वांग नहीं बुलाऊंगा, आई प्रॉमिस। वो ऐसा अपनी 3 फिंगर्स को फॉरहेड पे रखते हुए कहता है। तो ईबू स्माइल करते हैं, कहता है सॉरी वो मैं कभी कभी थोड़ा गुस्सा हो जाता हूँ, मुझे थोड़ा एंगर इश्यूज़ हैं। कहता है वेरी गुड, तुम दोनों तो फिर एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर हो। ऐसा कहता है शाहजहान जो कि उसे क्लियर देता है। तो कहता है मुझे लगता है तुम्हें 10 फाइल आज कंप्लीट करके देनी है, मुझे नहीं पता। तुम्हें फाइल्स जो मैंने 2 हफ्ते में कंप्लीट करने के लिए गई थी वो मुझे 2 घंटे के अंदर सारी की सारी वो 5 फाइल चाहिए, और शाम तक मुझे वो 5 फाइल और चाहिए कंप्लीट, सारी टोटल तुम 10 फाइल्स कंप्लीट करके दोगे मुझे। हाउशन कहते हैं हे तुम इतने क्रूर नहीं हो सकते। शाहजहान कहता है मैं हो सकता हूँ, अगर तुम यहाँ पे 2 मिनट और खड़े रहे ना मैं पूरी 20 फाइल कर दूँगा। हाउशन कहता है हे मैं जा रहा हूँ, तुम्हें अगर अपने ओमेगा के साथ टाइम स्पेंड करना है तो करो। ऐसा करके वहाँ से चला जाता है। ये वजह कि हाउशन के एंटिक्स को देख कर हंस रहा होता है। फिर उसकी नज़र शाहजहान पे आती है। शाहजहान ने जो था ना ईबू की वेस्ट को पकड़ के टाइटली अपनी तरफ खींचा होता है। तो ईबू के जो हाथ थे ना वो शाहजहान की चेस्ट पर आ गए थे, खुद को गिरने से बचाने के लिए, बैलेंस करने के लिए। शाहजहान जो कि ईबू को घूरते हुए देखता है, वो कहता है मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम्हारे हाथ तुम हाउशन के साथ क्या कर रहे थे? तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे जबकि तुम जानते हो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है फिर भी। ईबू कहते हैं ओ हेलो, फॉर योर कंफर्मेशन कि शादी को तुम ही नहीं मानते हो, तो मैं क्यों मानूँ? अगर मैं किसी के साथ रहता भी हूँ, फ्लर्ट करता भी तो तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? शाहजहान कहता है मुझे नहीं पता, पर तुम्हारी मुझसे शादी हुई है, ये बात याद रखना। अगर तुम्हें मैंने किसी और के साथ देखा तो बता रहा हूँ मिस्टर शाओ वांग, ईबू तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ईबू ने जब शाहजहान से ऐसे अपना नाम सुना, शाओ वांग ईबू की हार्ट बीट पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। शाहजहान जिसकी आंखें बस ईबू को घूर रही थी, पता नहीं किस पोजीशन के साथ। ईबू को भी सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, उसकी सांस बहुत ज़्यादा गहरी हो गई थी। शाहजहान जो कि उसे ही घूर रहा था अभी, पर उसके हाथ जो थे अभी भी ईबू की वेस्ट पर टाइटली कसे हुए थे, उससे बहुत ज़्यादा टाइटली ईबू की वेस्ट को पकड़ रखा था। और शाहजहान जो था अब उसकी वेस्ट पे से हाथ उठाता है और उसके रिस्ट को पकड़ता है, यानी कि ईबू की कलाई को पकड़ता है, उसे खींच करके अपने ऑफिस में लेके जाता है और उसे एक वॉल पे पिन करता है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता, जैसे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या करने आए हो। और ईबू जो था ना वो शाहजहान से नजरें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि शाहजहान की आंखों में पता नहीं एक अलग ही तरह का जुनून, पोजेशन दिख रहा था, जो कि ईबू जिस वजह से ईबू जो था शाहजहान से आंखें नहीं मिला पा रहा था। वो अपनी आंखें नीचे करता है, वो अपना सर नीचे करके खड़ा हुआ था। वहीं शाहजहान जिसे इतना गुस्सा आ जाता है वो ईबू के जॉ को एकदम टाइटली होल्ड करता है, उसे ऊपर करता है। अभी ईबू के हाथ जो थे वो शाहजहान ने उसके सर के ऊपर फॉइल पे पिन अप कर रखे थे। वहीं ईबू जो था ना वो शाहजहान की तरफ देख रहा होता है। ईबू की आंखों में थोड़ा सा आंसू आ चुके थे, क्योंकि शाहजहान उससे जिस तरीके से बिहेव कर रहा था, ईबू ये सब डिजर्व नहीं करता है। ईबू क्या करे, उसने किया ही क्या है? शाहजहान के साथ ही सिर्फ बुरा नहीं हुआ है, बुरा ईबू के साथ भी हुआ है, जो कभी ज़िंदगी में शादी नहीं करना चाहता था, उसे एक रिप्लेस्ड
ब्राइड बनना पड़ा सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, मिस्टर एंड मिसेस वांग की वजह से। ईवो फिर सोचता है नहीं ईवो, तुम इन्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती है, तुम्हारा खुद का डिसीजन था। ईवो शाय करता है और शाहजहां की तरफ देख रहा होता है। ईवो सोचता है कि सच में मेरी लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा रहा ही नहीं है, बचपन से ही मेरे साथ सब बहुत बुरा होता आ रहा है। मैंने ऐसा क्या ही गुनाह किया है जिसकी सज़ा भगवान मुझे इस तरह दे रहे हैं। ईवो की आंखों में आंसू देख करके शाहजहां को पता नहीं क्यों और भी गुस्सा आ रहा होता है। शाहजहां जो था वो ईवो का हाथ छोड़ करके एक टेबल साइड जो लैंप होती है उस मतलब उस पर मतलब टेबल पे कुछ एंटिक सा रखा होता है, एंटिक सा आइटम नहीं होती वो रखा हुआ था। शाहजहां गुस्से में उसे उस पे हाथ मारता है और नीचे गिर जाता है, वो टूट जाता है। उसके टूटने की आवाज़ सुनकर के ईवो की दूसरी आंख से भी आंसू निकलना शुरू हो चुका था। शाहजहां चाय करता है। शाहजहां जब ईवो को रोते हुए देखता है तो गुस्से में वो चिल्ला के पूछता है व्हाई आर यू क्राइंग डैम इट। वो इतना ज़्यादा गुस्सा था अभी, बहुत ज़्यादा। ईवो की दूसरी आंख, दोनों आंखों से थोड़े थोड़े आंसू निकलने शुरू हो चुके हैं, दोनों आंखों से बहुत सारा आंसू निकल रहे थे। ईवो रो रहा था थोड़ा। ईवो सोचता है कि इन दिनों में वो कितना वीक हो चुका है। जो ईवो कभी रोता नहीं था वो आज इतना रो रहा है। आजकल उन कुछ दिनों में ईवो इतना रो चुका था, वो शायद ज़िंदगी में इतना कभी नहीं रोया था। शायद पहली बार 7 साल की वो ही इतना ज़्यादा रोया था जब उसके पेरेंट्स ने उसे घर से निकाल दिया था, तब रोया था शायद ही वो, या फिर अपनी ग्रैंड माँ की डेथ पर रोया था। सिर्फ इन्हीं 2 टाइम पे रोया था, उसके बाद ही वो कभी नहीं रोया था। पर वो आज जितना रो रहा था शायद ये उन्हीं दिनों के बराबर था। ईवो को अपने वो दिन याद आ गए थे। ईवो को पैनिक अटैक आने लगा था। शाहजहां जब देखता है कि ईवो जो था वो मतलब उसको पैनिक अटैक आने लगा था, ईवो के हाथ पैर बहुत ज़्यादा काँप रहे थे, ईवो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। शाहजहां को समझ नहीं आता है कि ईवो को क्या हुआ है। वो ईवो को जल्दी से पकड़ता है। ईवो के जो पैर थे वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे। ईवो जो था वो नीचे गिरने वाला होता है। शाहजहां उसे संभालता है, एकदम प्यार से अपने होल्ड में लेता है। शाहजहां अभी ज़मीन पर बैठा हुआ था और ईवो उसकी लैप पर था। उसने ईवो के मतलब हेड को जो था वो अपनी चेस्ट पे रखा हुआ था और उसे करता आर यू फाइन, तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज़ प्लीज़ रो मत, तुम रो मत, मैंने कहा ना रो मत। आर यू ऑलराइट बच्चा, बच्चा प्लीज़ रो मत। शाहजहां को पता नहीं क्यों ईवो को देख करके एक बच्चा ही कहने का मन कर रहा था, क्योंकि ईवो एकदम मासूम बच्चे के जैसा लग रहा था। शाहजहां कहता बच्चा प्लीज़ मत रो, बच्चा प्लीज़ शांत हो जाओ प्लीज़। उसके हाथ जो थे ना बड़े बड़े, वो ईवो के उस छोटे से चेहरे को, प्यारे से छोटे से क्यूट से चेहरे को अपने हाथों में समाये हुए था। वो ईवो का चेहरा शाहजहां के बस एक हाथ में ही आ गया था पूरे। शाहजहां उसके छोटे से चेहरे पे पैट कर रहा होता है, उसे संभाल रहा होता है, उसे हक कर रहा होता है। ईवो जो था हक करके शाहजहां को रो रहा था और कह रहा था प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ करके मत जाओ। ईवो को सिर्फ अपने वो 7 साल का वही जो ईवो था वही बन चुका था, जैसे कि उसे वही दिन याद आ रहा था जब उसके पेरेंट्स उसे छोड़ रहे थे, उसे कोरिया अकेला छोड़ के आ गए थे उस बोर्डिंग स्कूल में। ईवो जो था वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। वो कह रहा था शाहजहां को शर्ट को टाइटली पकड़े हुए। शाहजहां की चेस्ट पे उसके हाथ थे और शाहजहां की तरफ अपनी मासूम सी 2 आंखों जैसे बहुत सारे आंसू निकल रहे। कहता प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझ पर गुस्सा मत करो, प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत करो। ईवो को सच में वही दिन याद आ रहा था जब उसके पेरेंट्स उस पर गुस्सा कर रहे थे, बहुत चिल्ला रहे थे, उसे मार रहे थे। ईवो को वही दिन याद आ रहा था। ईवो कहते प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे हार्ट में बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ मत करो, ऐसा वो कह रहा होता है। ईवो की वो पुरानी मेमोरीज से ट्रिगर हो रही थी। शाहजहां जो कि शौक था ईवो कैसे देखे हुए, क्योंकि ईवो इतना तो कभी नहीं रोया था, शाहजहां के सामने इतना पैनिक कभी नहीं हुआ था। हाँ, इस एक हफ्ते में मतलब इस पूरे टाइम में जब शाहजहां जो ईवो के साथ था, उन शुरू में उन दोनों में लड़ाइयाँ होती थी, बहस होती थी। शाहजहां अगर कोई अपनी गीली टॉवल तक काउच पे छोड़ते तो ईवो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता था, शाहजहां को डांटता था, शाहजहां से लड़ता था, पर कभी रोया नहीं था। हाँ, इस एक हफ्ते में उन दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ था, जैसे कि शाहजहां कभी अगर रूम में होता शाम को या पहले आता था किसी काम की वजह से, तो वो फ्रेशन अप होकर के सुबह अगर गीली टॉवल जो था वो मतलब काउच पे या बेड पे छोड़ देता था तो ये वो बहुत गुस्सा हो जाता था। या फिर शाहजहां किसी सामान को इधर उधर रख देता था तो ये वो शाहजहां से बहुत लड़ता था कि तुम्हें इतनी अकल नहीं है, तुम इतने बड़े हो चुके हो, तुम्हें चीज़ें संभाल के रखनी नहीं आती, या फिर ये वो तुम अपना लैपटॉप संभाल के नहीं रख सकते, ये यहाँ क्यों पड़ा है बेड पर, तुम इसे टेबल पर रखो, ऐसे जैसे तुम्हारा फ़ोन यहाँ क्यों पड़ा है, इसे संभाल के रखो, ये तुम्हारे कपड़े यहाँ क्यों पड़े हैं, इसे लॉन्ड्री के लिए डाल के आओ। ऐसा करके ईवो शाहजहां से बहुत लड़ता था, उन दोनों में बहुत बहस होती थी। पर ऐसे ईवो ऐसे कभी नहीं रोया था। शाहजहां को समझ नहीं आ रहा था कि वो ईवो को कैसे संभाले। शाहजहां कभी भी कंसोलिंग करने के लिए इस इंसान को बना ही नहीं था। शाहजहां किसी को हर्ट कर सकता था, ब्रेक कर सकता था, पर ये कंसोल, शाहजहां तो कंसोल वर्ड था ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। लेकिन फिर भी वो शाहजहां किसी चीज़ के लिए पैनिक नहीं होता था। वो ईवो के उन आंसू को देख करके, ईवो की ऐसी ब्रोकन से स्टेट देख करके भी बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। वो ईवो को हक करे हुआ था टाइटली, उससे मन कर रहा था वो ईवो को हॉस्पिटल उठा के लेके जाए, लेकिन ईवो जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था, शाहजहां को लगता है अभी ये हॉस्पिटल जाने के लायक भी नहीं है। शाहजहां उसे संभालता है, उसे लेके जाता है और उसे काउच पर अपनी लैब पर बिठाता है और उसे संभालता है उसे पूरे आराम से। ईवो को रोते हुए 2 घंटे हो चुके थे। ईवो रोते रोते अब थक के सो चुका था। अभी भी शाहजहां की लैब पे बैठा हुआ था ईवो, पर शाहजहां जो था वहाँ से एक बार भी नहीं हिला था। हाउशिन भी आया था,
उससे एक फ़ाइल पे साइन करवाने के लिए, पर शाहजहां ने उस फाइल को शांति से साइन करके उसे भेज दिया था। हाँ, हाउशन जो कि अभी 2 मिनट पहले आया था, हाउशन ने जब ये सीन देखा, हाउशन बहुत शॉक्ड। हाउशन कुछ कहता, उससे पहले शाहजहां ने अपने लिप्स पे हाथ रखा और उसने कहा, धीरे, वो सो रहा है अभी। वो कहता, पर ये कैसे हुआ, और इसका चेहरा देखकर ये लगता है। शाहजहां कहता है, हम वो रोया था। तो हाउशन उसको ऐसे दिखता है जैसे कि वो गुनहगार हो। शाहजहां कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। हाउशन कहता है, अच्छा वो पागल है जो खुद ही से रोने लगा। शाहजहां कहता है, मुझे नहीं पता, शायद उसका कोई पास्ट फोबिया या कुछ, मतलब कोई बैड मेमोरी शायद वो ट्रिगर कर गई थी मेरे उस पर गुस्सा करने की वजह से। हाउशन कहते, कमोन, वो कितना छोटा है, महज 18 साल का है, तुम उस पर अत्याचार कैसे कर सकते हो। शाहजहां कहते, तुम जो काम करना है वो बताओ, यहाँ पर खड़े खड़े बातें मत करो, वो जाग जाएगा। हाउशन बहुत शॉक, कहता, तुम्हें उसकी नींद की परवाह है। शाहजहां कहता है, शट अप, तुम्हें जो काम है वो काम बताओ, मैं वही काम, मतलब वो काम करूँ और तुम यहाँ से जल्दी दफा हो जाओ, नहीं तो तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। हाउशन कहते, कमोन, मुझे काम की धमकियाँ मत दो, तुम्हें पता है ना मैं भी किसी का बॉस हूँ, वो फाइल्स में किसी और से भी कंप्लीट करवा सकता हूँ। शाहजहां शाय करते हो, कहते हैं, इस इंसान से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ये सोचता है, कहते हैं, ला दो, क्या किस काम से आए हो। तो हाउशन कहता है, मुझे तुमसे इस फाइल पे साइन करवाना था, इस पर साइन करके दो। शाहजहां कहता है, वो फाइल को बिना चेक करे उस पर आराम से साइन कर देता है। हाउशन जो था उन फाइल्स को लेकर के वहाँ से चला जाता है। वो जाते हुए गेट पर से एक फ़ोटो क्लिक करता है, वहाँ से चला जाता है। वहीं ईबू जो अब पूरे 2 घंटे हो चुके थे, तो ईबू की नींद जो थी वो भी खुलने लगती है। ईबू जब देखता है कि वो कहाँ बैठा हुआ, वो शाहजहां के लैब पे बैठा हुआ, शाहजहां के हाथ में एक फ़ाइल है जो कि अभी देख रहा है। ईबू शॉक्ड, ईबू जो कि मतलब जब उसकी नींद खुलती है और वो हिलता है, शाहजहां को पता चल चुका था ईबू जो था जाग चुका है, पर शाहजहां बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता और वो शांति से अपनी फ़ाइल को देखता रहता है। ईबू जो था कहते, आप मुझे अपनी लैब पे। शाहजहां कहता है, मुझे नहीं पता, तुम बहुत ज़्यादा मुझे टाइटली पकड़े हुए थे और मैं अगर उठ के जाता तो शायद तुम्हारी नींद खुल जाती, इसलिए मैं ऐसे बैठ गया था। तो ये कहता है, पर आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। शाहजहां कहता है, ज़्यादा हवा में मत उड़ो, कुछ ऐसा वैसा मत सोचो, मैंने बस ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा रो रहे थे, और कुछ ज़्यादा खास मत सोचना। ये कहता है, मुझे पता है। ये वो जो था ऐसा थोड़ा अपना सर नीचे करके कहता है, हाँ ऑब्वियसली ईबू का जो अल्फ़ा था शाहजहां था, उन दोनों की शादी हुई थी। ईबू एक ओमेगा था, वो चाहे ना चाहे पर वो अपने अल्फ़ा से अटैच हो चुका था, उन दोनों की शादी हुई थी। चाहे ना चाहे ईबू को शाहजहां से थोड़ा थोड़ा प्यार हो रहा था। शाहजहां जो कि गुस्सा करता था पर उतनी ही केयर भी करता था। ईबू अगर शाहजहां पे कभी भी चिल्लाता तो शाहजहां उसे पलट के जवाब नहीं देता, वो उसे इग्नोर करके चला जाता। वो इग्नोर था या पता नहीं क्या, पर शाहजहां कभी ईबू से ज़्यादा बहस नहीं करता था। और ईबू अगर उसकी हालत रोने पे आ जाए तो शाहजहां कुछ करता नहीं था, वहाँ शांति से चला जाता था, पता नहीं क्यों। पर शाहजहां कभी भी ईबू को गुस्सा नहीं कर पाता था। जब ईबू रोना स्टार्ट करता था, ईबू की आंखों से एक आंसू निकला और शाहजहां पिघल गया, ऐसा वाला हाल था। और ईबू को पता नहीं क्यों शाहजहां पे थोड़ा थोड़ा प्यार आने लगा था। ईबू को पता चल चुका था कि जब भी वो सो जाता है तो वो शाहजहां को हक करके सोता है, मतलब हक करके सोता है, और शाहजहां उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, उसे हक करके सोने देता है। ईबू को बचपन से मतलब आदत थी हक करके सोने की। जब वो बचपन में छोटा था तब वो अपने ग्रैंड मामा या पापा को या अपने कोहनका को हक करके सोता था। जब उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया तो उसकी ग्रैंड माँ ने जो उसे टैडी दिया था उसे ईबू हक करके सोता था। ईबू ने कभी भी उस टैडी को नहीं छोड़ा था, यहाँ तक कि जब उसके पेरेंट्स उसे दूर ले गए थे तब भी ईबू अपने साथ उस टैडी को लेकर के गया हुआ था। ईबू ने कभी भी उस टैडी को नहीं छोड़ा था, हमेशा उसको ही हक करके सोता था। लेकिन जब से वो यहाँ पे आया है तब से वो अपना उसको मतलब टैडी को कोरिया में छोड़ के आया था। तो ईबू को जो था ना इस वजह से नींद नहीं आती थी, तो उसे कुछ हक करके सोने के लिए चाहिए होता था। जब शाहजहां ऑफिस गया हुआ था, मतलब वहाँ गया हुआ था, हाँ शादी के पास ही था 1 वीक के लिए अपने बिजनेस ट्रिप पे, तो ईबू उन रातों को सो नहीं पाता था। लेकिन जब शाहजहां वापस आ चुका था तो पता नहीं कैसे ईबू को नींद आ चुकी थी, एक प्यारी सी नींद। हाँ ईबू सो जाता था पर उसकी रात को नींद खुल जाती थी, कभी भी वो प्रॉपर सो नहीं पाता था। उसको हमेशा उसके पास मेमोरीज के सपने आते थे, वो बहुत ज़्यादा रोता था क्योंकि जब भी ईबू बेड पे अकेला सोता था तो उसको वो सारी पुरानी यादें याद आ जाती थी जो उसने बचपन से लेकर के अभी तक फेस किया था। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ टाइम से उसे वो पुराने सपने नहीं आते, ऐसा लगता है कि वो किसी की वार्मथ में सो रहा है। ईबू को इसका जवाब कभी नहीं मिलता था। लेकिन 2 दिन पहले जब ईबू की रात आधी रात को ईबू की नींद जो थी आधी रात को खुलती है तो ईबू देखता है कैसे उसने शाहजहां को हक कर रखा है, कैसे उसकी हेड जो है वो शाहजहां की चेस्ट पे है और शाहजहां ने उसे कैसे सिक्योरली होल्ड कर रखा है। ये सारी शाहजहां की छोटी छोटी केयर देख करके ईबू को पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा था। ईबू को शाहजहां से धीरे धीरे प्यार होता जा रहा था और ईबू को पता था ये सब गलत है, शाहजहां उसे अपनी ब्राइड नहीं मानता है। वो शायद ईबू से परेशान हो चुका है, इसलिए ईबू को ऐसे हक करके सोने देता है क्योंकि ईबू को पता है वो कितना क्लिंगी टाइप पर्सन है, कैसा कडली पर्सन है, वो कितना ज़्यादा कडल करके सोता है। शाहजहां ने उसे हटाया होगा, ईबू ये बात भी समझता है, पर ईबू ही ऐसा इंसान है कि वो जानबूझ के शाहजहां को कडल करके सो गया होगा और शाहजहां ने भी थका करके उसे कडल करके सोने दिया होगा। बात यही रही होगी। ईबू को ये बात पता थी क्योंकि ईबू खुद को बहुत अच्छे से जानता था।
पर उसे ये नहीं पता था कि शाहजहान सच में उसे कड़र करके सोने देगा। ईबू को सच में बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी उस रात को। पर ईबू, जिसे बहुत ज़्यादा शौक भी लगा था और खुशी भी हुई थी, क्या शाहजहान ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, पर नहीं, शाहजहान ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। शाहजहान तो उसे रात को हक करके सोने देता था, वहीं दिन में उसे कोल्ड शोल्डर देता था। ईबू को ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी थी। ईबू कुछ नहीं कहता, पर उसे धीरे धीरे शाहजहान से प्यार होता जा रहा था। शाहजहान का वो हैंडसम सा चेहरा, वो उसकी आँखें, वो उसके होंठ, उसके होंठ के नीचे का वो दिल, ईबू को सच में बहुत अच्छा लगता था शाहजहान को देखना चुपके से। पर क्या इन सबका कोई फ़ायदा था? क्या उनका कोई फ्यूचर था? नहीं, ईबू को इसका जवाब पता था। वो फिर भी अपने दिल को नहीं रोक पा रहा था शाहजहान से प्यार करने के लिए। ईबू शायद करता है और कहता है, ईबू ज़्यादा मत सोचो। ईबू जो था शाहजहान के लैब से उठने वाला होता है, पर शाहजहान उसके वेस्ट को पकड़ लेता है और कहते हैं, पहले खाना खाओ। ईबू कहते हैं, नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे शॉपिंग पे जाना है, और तुम्हें मॉम ने बुलाया, वो चाहती हैं कि तुम ट्रिप पे जाओ, और ऐसा वगैरह होता है। वो शाहजहान से प्रॉपर्ली बात नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि और वो शाहजहान को देख भी नहीं पा रहा होता, इसलिए वो इधर उधर देख रहा होता है। वो शाहजहान को नहीं देख रहा था। ईबू को पता था अगर वो शाहजहान को देखेगा, वो भी इतनी क्लोज होकर के, तो उसके दिल में क्या होगा ईबू को पता है। और ईबू नहीं चाहता था ऐसा कुछ हो, उसके दिल में शाहजहान के लिए प्यार बढ़े। ईबू ऐसा भी नहीं चाहता था। ईबू शेयर करता है। शाहजहान जो था वो ईबू की वेस्ट को टाइटली होल्ड करता है और कहता है, कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो, चुपचाप से खाना खाओ। शाहजहान कहता है, और तुम क्यों चाहते हो मैं तुम्हारे साथ वहाँ चलूँ? ईबू कहता है, मैं नहीं चाहता, मॉम चाहती है, ऐसा वो कहता है। शाहजहान कहता है, नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे यहाँ पे वो करना है। ईबू कहता है, तुम जैसा ओल्ड पर्सन को मैं लेके भी नहीं जाना चाहता। ये ओल्ड डेविल, ईबू ऐसा धीरे से बोलता है, पर शाहजहान ने सुन लिया था। शाहजहान जिसने ईबू की वेस्ट को टाइटली पकड़ा, ईबू को जो हाथ था उसने ईबू की वेस्ट के पीछे रखा हुआ था, और ईबू को जो था ना हाथ में दर्द हो रहा था, क्योंकि शाहजहान ने उसका हाथ मोड़ रखा था। वो कहता, मेरा हाथ छोड़ो। शाहजहान ने ईबू को और भी ज़्यादा क्लोज कर लिया था। दोनों की चेस्ट जैसे टच हो रही थी। ईबू जो था शाहजहान से थोड़ा हाइट में छोटा था, इसलिए ईबू का जो मतलब फेस था वो शाहजहान की चेस्ट पे ही था। शाहजहान की चेस्ट जो कि इतनी ब्रॉड थी, ईबू जो कि शाहजहान के शोल्डर्स को देखते जो कितने ब्रॉड थे, शाहजहान का नेक, ईबू का फेस शाहजहान की नेक, मतलब ईबू की आइज़ होती है वो उठा करके भी शाहजहान के नेक तक ही जा रही थी। उसका एडन एप्पल ईबू बहुत अच्छे से देख पा रहा था। ईबू कल्प करता है, और शाहजहान जब ये देखता है कि उसका ईबू पे क्या असर पड़ रहा है, उसके फेस पे एक स्मोक आ जाता है। वो कहते हैं, क्या हुआ लिटिल वाइफी, क्या हुआ? क्या तुम्हें मैं कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा हूँ? ईबू कहता है, छोड़ो मुझे, ऐसा कुछ नहीं है, हटो यहाँ से। ऐसा करके शाहजहान को धक्का देने की कोशिश करता है, पर इन सबका कोई फ़ायदा नहीं था। शाहजहान कहता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ मिस्टर शाह वांग, मैं कह रहा हूँ खाना खाओ, मतलब खाना खाओ। ईबू कहते हैं, मैं वांग नहीं हूँ। तो उसने कहा, ठीक है मिस्टर शाह, मिस्टर लिटिल शाह, क्या तुम खाओगे? ईबू शाह कहते हैं, ठीक है, पर मुझे छोड़ो। शाहजहान कुछ नहीं कहता और उसे आराम से छोड़ देता है। ईबू जो था शाहजहान के पास ही थोड़ा दूर होकर के बैठ जाता है। अब वो खाना स्टार्ट करने वाला होता है, पर देखता है शाहजहान जो है वो फाइल में लगा हुआ है। कहता है, तुम भी खाओ। शाहजहान कहता है, मुझे भूख नहीं है। ईबू जो था वो कहता है, ज़्यादा बन के मत खाओ। ऐसे कह कर वो जो होता है ना, वो चॉपस्टिक लेता है और शाहजहान के मतलब मुंह की तरफ करता है ताकि शाहजहान खा ले। शाहजहान पता नहीं क्या कुछ आगे सोच ही नहीं पाता है। ईबू ने जब चॉपस्टिक उसके सामने की थी, तो शाहजहान का अचानक खुद से ही मुँह खुल चुका था। शाहजहान खुद ही हैरान था कि उसने मुँह क्यों खोला। पर ईबू जो था वो उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है और खुद भी खाने लगता है। उन दोनों का जब लंच जो था फिनिश हो जाता है, ईबू कहता है, तभी ईबू के पास जो कॉल आ जाती है मिसेस शाह की, मतलब मिसेस जांग की। तो ईबू कहता है, मॉम शॉपिंग बुलानी चलो। शाहजहान का हाथ पकड़ के उसे ऊपर की तरफ खींचता है। शाहजहान कहता है, मुझे नहीं जाना। ईबू कहता है, तुम्हें जाना होगा। शाहजहान कहता है, तुम भूल रहे हो ना, मैंने कहा ना तुम मेरी सिर्फ रिप्लेस्ड वाइफ हो, मैं ब्राइड हो, और मैं तुम्हें अपना नहीं मानता। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारी बात मान के तुम्हारे साथ जाऊँगा? तुम्हें याद दिला दूँ, तुम्हें मेरे सिर को अभी भी नहीं मानता। ये वो शायर करता है। वो कहते हैं, ओके मिस्टर ओल्ड शाओ, मेरी याददाश्त तुम्हारे जैसे कमज़ोर नहीं है। मुझे याद है जब मेरी स्टेप सिस्टर आई मीन मिस वांग जब वापस आएंगे, तब आप मुझे छोड़ देंगे। मुझे पता है आपको ये बात मुझे बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। शाहजहान कहता है, दैट्स गुड फॉर यू। तो ये कहता है, ठीक है अब चलें, अब तो चल सकते हैं। तो शाहजहान कहता है, मुझे नहीं जाना, मैंने बोला ना। वो अपना हाथ अपने पीछे की तरफ खींचता है, पर शाहजहान ने इतनी जोर से खींचा था कि ईबू भी उस हाथ के साथ साथ नीचे आ चुका था, क्योंकि ईबू ने मतलब जो था शाहजहान के हाथ को टाइटली होल्ड किया था। पर शाहजहान जब हाथ खींचता है तो ईबू का बैलेंस बिगड़ता है और वो आकर के शाहजहान के लैप पे फिर से करता है। शाहजहान कहता है, क्या बात है, तुम्हें मेरी लैप इतनी ज़्यादा अच्छी लगी है कि हर वक्त मेरी लैप पे बैठे रहते हो? ईबू कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा करके वहाँ से उठ जाता है। वो कहता है, चलो जल्दी। शाहजहान कहता है, मैं नहीं जाऊँगा। ईबू कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम जैसे ओल्ड लोग कैसे समझोगे ट्रिप के मज़े क्या होता है। शाहजहान कहता है, तुम मुझे बार बार ओल्ड क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? शाहजहान कहता है, ईबू कहता है, अगर मैं तुम्हें ओल्ड ना कहूँ तो और क्या कहूँ? तुम एक ट्रिप पे भी नहीं जा पा रहे हो, तुम ओल्ड ही हो, तुम ओल्ड हो, तुम ओल्ड हो। ऐसा वो कह रहा था। वहीं वांग हुसैन जो कि यहाँ पे ऑफिस में आया हुआ था, उसने बिना गेट के नॉक करे वो वहाँ पे खड़ा हुआ था। वो हंसने लगता है। वो कहता है, वो ईबू से कहता है, आई एग्री विथ यू। शाहजहान जैसे गुस्सा आ जाता है और ईबू जो कि हंस करके वहाँ पे उस तरफ दिखता है। दोनों की नज़र अभी हाउशन पे थी। हाउशन जो था वो ईबू की साइड आता है और हाई फाई करते हुए कहता है, तुमने सही कहा, ये सच में ओल्ड है, ये ट्रिप पे नहीं जाने वाला। ईबू जो कि समझ आता है कि हाउशन जो है वो ईबू की हेल्प कर रहा है शाहजहान को चैलेंज करके।
ये भी उसकी तरफ से मतलब थैंकफुल गेस देता है और हाउशन जो था उसे आंखों ही आंखों में इशारा करता है कि हाँ मैं समझ गया। यीबू और हाउशन ने दोनों ने आंखों ही आंखों में प्लानिंग कर ली थी। शाओजन जो कि इस चीज़ से अनजान था। शाओजन कहता है मैं ओल्ड नहीं हूँ, तो हाउशन कहता है अगर ओल्ड नहीं हो तो जाओ और यंगस्टर्स के जैसे जाकर के पिकनिक मतलब ट्रिप ज्वाइन करो यीबू के साथ, जैसे यीबू कह रहा है। शाओजन कहता है मैं इसकी बात नहीं मानने वाला। तो हाउशन कहता है देखा मैंने कहा था नहीं वो ये ओल्ड है। तो यीबू वो भी हंसते हुए कहता है शाओजन को और चिढ़ाने के लिए कि हाँ हाउशन का शोन का आप सही कह रहे थे। शाओजन शॉक्ड। यीबू शाओजन को मिस्टर शाओ कहता है और हाउशन को शोएन का इतनी जल्दी, जबकि इन दोनों में कोई ज़्यादा खास बातें भी नहीं हुई हैं। तो हाउशन कहते हैं वाह तुम्हारे मुँह से निकनेम बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसने शाहजहान की वो आंखों में जो चेंज आया था वो बहुत अच्छे से नोटिस किया था। आफ्टर ऑल पूरा शाहजहान का चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड था, तो उसे पता था कि चेंज क्या है। वो अच्छे से देखता है और समझ चुका था। वो स्मर्क करता है और यीबू के हाथ को पकड़ के कहता है ऐसा तुम्हें नहीं लगता मेरी और तुम्हारी जोड़ी बेस्ट लगेगी। यीबू शॉक था ये आप क्या कह रहे हो। हाउशन कहते हैं क्यों, क्या मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लगता। ये वो कहते हैं नहीं आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, ऐसा वो कहता है और थोड़ी सी मतलब छोटी सी स्माइल देता है। तो हाउशन कहते हैं देखा तुम्हें भी लगता है कि मैं हैंडसम हूँ, तो मुझे लगता है और मुझे भी लगता है तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, मुझे लगता है हम दोनों की जोड़ी के साथ अच्छी लगी। मैं कहता हूँ कि शाहजहान को यहाँ छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ ट्रिप पर चलता हूँ। ये भी कहते हैं क्या, ठीक है आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चलना चाहो तो, आप सही कह रहे हो इन्हें छोड़ो, ऐसा वो कह करके हाउशन की तरफ देखता है। शाहजहान कहता है मैं ट्रिप पर चल रहा हूँ। ये वो शॉक्ड कहता है इतनी जल्दी कैसे मान गई है। हाउशन कहता है मुझे पता है मेरा फ्रेंड कैसा है, जेलस टाइप पर्सन है। ये वो कहते पर ये जेलस किस बात पे हुए। हाउशन कहता है तुम अभी नहीं समझोगे, बाद में समझ जाओगे। उन दोनों में से खुशफुस हो रही होती है। शाहजहान कहते तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। कहता है यही। हाउशन कहता है यही कि तुम्हें यहाँ पे छोड़ करके हम दोनों कैसे जाए। शाहजहान कहते मैंने कहा ना मैं जा रहा हूँ। तो हाउशन कहता है अच्छा तो तुम शॉपिंग पे नहीं जा रहे फिर। हाउशन कहते नहीं मैं सीधा ट्रिप पे जाऊँगा, तो शॉपिंग करने की जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत सारी क्लोथ हैं। तो वो कहते वेट तुम्हें क्या लगता है तुम वहाँ पे बीच पे ये कोट पैंट पहन के घूमोगे, ऐसा वो कहता है। और फिर वो हंसने लगता है, उसके साथ साथ हाउशन भी हंसने लगता है। दोनों बहुत जोर से हंस रहे थे अभी और एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर से हंसने लगते हैं। शाहजहान कहते हैं इसमें फ़नी क्या है। ये भी कहते हैं कमॉन। हाउशन कहता है कमॉन वो बीच है, कोई तुम्हारे मीटिंग रूम नहीं जहाँ पे तुम कोट वगैरह पहन के जाओगे। ये भी कहते हैं सच में तुम्हें शॉपिंग की ज़रूरत है, तुम्हें चलना होगा। मैडम यो मॉम तुम्हारा वेट कर रही है, अगर तुम नहीं गए तो वो सैड हो जाएंगी और मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से वो सैड हो। शाहजहान कहता है वो मेरी भी मॉम है, मुझे तुमसे ज़्यादा उनकी फिक्र है। ये वो कहता है तुम्हें देख करके तो नहीं लगता। ये वो ऐसा कहता है। शाहजहान कहता है तुम चुप रहो। ये वो कहता है मैं क्यों चुप रहा हूँ। वो भी शाहजहान से लड़ रहा था और हाउशन जो कि शौक था। शाहजहान कभी भी किसी से इतनी इग्नोर मतलब कभी भी किसी से इतनी बहस नहीं करता, आर्ग्यूमेंट नहीं करता। वो ये मुझसे आर्ग्यू कर रहा था। शाहजहान जैसे लगता है कि वो मतलब शाहजहान के मतलब अटेंशन के लायक नहीं है, वो उस इंसान को इग्नोर कर देता। भले ही इंसान चाहे कितना भी शाहजहान से लड़ने की कोशिश करता, अटेंशन पाने की कोशिश करता, पर शाहजहान उसे इग्नोर कर देता। शाहजहान के अकॉर्डिंग वो इंसान इतना डिजर्व ही नहीं करता कि शाहजहान उससे लड़ने के लिए भी, आर्ग्यूमेंट के लिए भी अटेंशन दे। लेकिन वो भी हिबू से ऐसा आर्ग्यू कर रहा था जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा हो। वो शाहजहान को इतना शॉकिंगली देख रहा था। शाहजहान जो कि इसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या है तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। ये वो भी कहता है हाँ तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। कहता कुछ नहीं मैं कुछ सोच रहा था। कहता है ये छोड़ो, उसे शॉपिंग का कोई शौक नहीं, मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे चल रहा हूँ। वो ऐसा कहता है ईबू की वेस्ट को पकड़ते हुए अपनी तरफ करते हुए। शाहजहान जो कि शौक बहुत जाता है और ईबू को अपनी तरफ खींचता है और ईबू की वेस्ट पे हाथ रखता है। कहता है नहीं ईबू तुम्हारे साथ शॉपिंग पे नहीं जाएगा, उसके साथ मैं जा रहा हूँ। ऐसे करके ईबू को साथ खींच के लेके जा रहा था। ईबू कहते हैं इस इंसान के तो मुझसे भी ज़्यादा मूड स्विंग्स चल रहे हैं। ओमेगा मैं हूँ कि ये, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि ये ओमेगा है कि मैं हूँ। ईबू ऐसा कहता है और शायर करता है। वहीं हाउशन उसके फेस पे स्मग होता है। ईबू जो कि हाउशन की तरफ पीछे मुड़ के देखता है क्योंकि शाहजहान उसे पकड़ के खींच के लेके जा रहा होता है। हाउशन जो कि पीछे से उसे थम्स अप दिखाता है। ईबू स्माइल करता है और वो भी उसे थम्स अप दिखाता है। दोनों का प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। ईबू उसे लिप से करके थैंक यू बोलता है। हाउशन स्माइल करता है और नोट करता है। वहीं ईबू और हाउशन मतलब शाहजहान और ईबू जो थे वो दोनों वहाँ से जा चुके थे। ईबू और शाहजहान जब ऑफिस से बाहर निकल रहे थे तो वहाँ पे सभी जो एम्प्लॉयज़ थे उन सभी ने देखा कि कैसे शाहजहान एक ओमेगा की वेस्ट पे हाथ रखे हुए जा रहा है। वो सारे शॉक थे। वहीं वो रिसेप्शनिस्ट जब देखते हैं कि शाहजहान ईबू को ऐसे लेके जा रहा है, उसे याद आता है कि वही ओमेगा जो भी थोड़ी देर पहले शाहजहान का ने पूछा था। पर शाहजहान उसे इतने कामली ऐसे क्यों लेके जा रहा है। एक्सीडेंट हुआ ना उसके ब्रदर का, तो सोचे थोड़ा कंफ्यूज थी। ईबू की नज़र उस रिसेप्शनिस्ट पे पड़ती है तो ईबू जो होता है वो जल्दी से शाहजहान की चेस्ट पे अपना मुंह छुपा लेता है। शाहजहान बहुत शॉक्ड, उसे समझ में नहीं आता ईबू ने ये क्या किया। शाहजहान जो कि ईबू को खुद से थोड़ा दूर करके कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, हम अभी एम्प्लॉयज़ के बीच हैं और तुम क्या हरकतें कर रहे हो, कोई देखेगा क्या सोचेगा। और तुम्हें बता दो पूरी दुनिया के लिए मैं तुम्हारी स्टेप सिस्टर से मेरी शादी हुई है, सब सोचेंगे मेरा अफेयर चल रहा है, तो मुझसे थोड़ा दूर रहो। ईबू को जब ये सुनता है ना उसे फिर से जो रियलिटी थी ना वो हिट कर चुकी थी कि हाँ शाहजहान पूरी दुनिया के सामने उस इंसान से शादी कर चुका है जो ईबू नहीं है, वो कोई और है, वो ईबू नहीं है। ईबू सोचता है कि शाहजहान उसने अभी तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया, वो अभी भी यांगजी के आने का वेट कर रहा है।
ईबू सोचता है कि अगर यांगज़ी कभी वापस आ गई तो क्या शाओजहान ईबू को अपनी लाइफ से निकाल देगा। ईबू ऐसे शाओजहान की तरफ सोच रहा होता है। ईबू जो उसका आंसर खुद ही मिल चुका था, उसके मतलब सवाल में ही जवाब था, हाँ शाओजहान से वापस निकाल देगा। शाओजहान ने चीज़ जब एक्सेप्ट ही नहीं किया, जब उसे ही एक्सेप्ट नहीं किया, उसके लिए वो उसका रिप्लेस्ड ब्राइड नहीं है, वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता कि वो उसकी ब्राइड है। रिप्लेस ब्राइड की तो बात छोड़ो, तो कैसे उम्मीद कर सकता है कि शाओजहान उसे एक्सेप्ट करेगा यांगज़ी को छोड़ के। नहीं, शाओजहान कभी भी ईबू को यांगज़ी की जगह एक्सेप्ट नहीं करेगा। ईबू जो कि अब थोड़ा सैड हो चुका था और शाओजहान से थोड़ा दूर चल रहा था। शाओजहान और ईबू जब काय के पास पहुँचता है, शाओजहान जो था वो ड्राइविंग मतलब सीट का गेट ओपन करके शांति से वहाँ बैठ जाता है। ईबू जो कि शाय करता है और ईबू जो था ना वो पीछे पैसेंजर सीट पे बैठने जा रहा होता है। शाओजहान कहता है मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, आखिर मेरे साथ पैसेंजर सीट पे बैठो। ईबू जो था ना वो शाय करता है, जाके चुपचाप से पैसेंजर सीट पे बैठ जाता है। ईबू कुछ नहीं बोल रहा था, ईबू बिल्कुल शांत था और ईबू जो था भी विंडो से बाहर देख रहा था। शाओजहान कहता है तुम्हारा मुँह शांत मतलब मुँह ऐसा बंद क्यों गया है, क्या तुमने कोई भूत देख लिया है। ईबू कहता है कुछ नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था, और आपको क्या फ़र्क पड़ता है मैं बोलूँ ना बोलूँ, इससे आपको क्या आ जाता है। आप ना बस शांति से बैठ कर ड्राइव करो, मुझसे बकवास मत करो, मुझसे बातें मत करो। ऐसा वो थोड़ा रूडली कहता है। शाओजहान कहते हैं तुम्हें पता भी तुम्हारी एज कितनी है, तुम महज अभी 18 साल के हो और मैं 25 साल का हूँ। मैं तुमसे पूरी 7 साल बड़ा हूँ, फिर भी तुम कैसे बात कर रहे हो, तुम्हें बात करने की कोई तमीज़ नहीं है क्या। ये बच्चों के उसकी तरफ घूर के देखते हैं, वो कहते हैं नन ऑफ योर बिजनेस, मुझसे तुम दूरी ना करो। शाओजहान से वो इतना रूडली बोल रहा होता है। शाओजहान शॉक्ड, ये ती शाओजहान जो सबसे रूडली बात करते हैं उससे कोई रूडली बात कर रहा है। शाओजहान को ये बर्दाश्त नहीं होता। वो ईबू की रिस्ट को इतनी टाइटली पकड़ के अपनी तरफ खींचता है कि कुछ कहने का नहीं। ईबू एकदम डर जाता है। वो कहता है तुम कार ड्राइव कर रहे हो, ढंग से ड्राइव करो, और तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरा हाथ। शाओजहान कहता है एक बात मेरे ध्यान से सुन लो, शाओजहान से कोई भी रूडली बात करे ये शाओजहान को पसंद नहीं, तो अगली बार मुझसे बात ढंग से और तमीज़ से करना। मुझसे अगर रूडली बात की ना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ये वो जिसके हाथ जो थे ना वहाँ पे लाल पड़ रहे थे, क्योंकि शाओजहान ने उसके हाथ को इतना टाइटली पकड़ा होता है, बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड कर रखा होता है। ये वो कहता है छोड़ो मेरा हाथ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। शाओजहान कहते हैं ये बात तुम्हें जब सोचनी चाहिए थी, जब तुम शाओजहान से रूडली बात कर रहे थे, तब तुम्हें सोचना चाहिए था कि इसका अंजाम क्या होगा, अब भुगतो। ऐसे कहेगा उसने पूरी ड्राइव के टाइम पे ईबू का जो हाथ है ना टाइटली पकड़ा हुआ था। ईबू के हाथों पर रेड से निशान पड़ गए थे, शाओजहान के फिंगरप्रिंट्स के निशान पड़ चुके थे, पर ईबू कुछ नहीं कर रहा था। ईबू अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। ईबू कहता है ठीक है तुम्हें यही करना है तो यही करो। ईबू ने ईबू के लिए ये पेन कुछ नहीं था। ईबू ने इससे ज़्यादा बड़े बड़े पेन्स झेले थे, ईबू के लिए ये पेन कुछ नहीं है। ईबू ऐसा मन में सोचता है और कहता है कर लो जो तुम्हें करना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईबू ऐसा कहता है और शांति से बैठ जाता है। शाओजहान कहता है ठीक है अगर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर ये लो। शाओजहान ने अब अपनी होल्ड जो थी और भी ज़्यादा टाइट कर दी थी ईबू के हाथों पे। शाओजहान ने बहुत ज़्यादा टाइटली हाथ पकड़ा हुआ था ईबू का। ईबू को हाथ में बहुत पेन हो रहा था, पर ईबू कहता है ये पेन मेरे लिए कुछ नहीं है। ईबू ऐसा स्माइल करके बैठा हुआ था। शाओजहान को ये चीज़ देख कर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसके हाथ को उतना ही टाइट कर रहा था जितना उसको गुस्सा बढ़ रहा था, पर ईबू को जैसे उस पेन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। शायद ईबू ने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा पेन झेल चुका है जिसके आगे ये पेन तो कुछ है ही नहीं। वो दोनों अब मॉल पहुंच चुके थे। अभी शॉपिंग मॉल में पूरी जांग फैमिली जो कि शॉपिंग मॉल में पहुंची हुई थी, वहाँ पे मिस्टर जांग जो थे उन्होंने वांग हाइकन को भी इन्फॉर्म कर दिया था ताकि कि वो जो है जांग चैंग को लेकर के आ जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरी जब फैमिली जा ही रही है तो वो उनके साथ साथ मतलब जांग चैंग और वांग हाइकन भी आए, और जो कि ईबू का ब्रदर है वो ईबू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड भी कर ले। ईबू भी इस चीज़ से खुश हो जाएगा। ये मिसेस जांग का ही आइडिया था जिस पर मिस्टर जांग ने वर्क किया था। मिस्टर जांग जो थे वो तो मिस्टर मिसेस वांग को भी बुलाने वाले थे, पर इस आइडिया को मिसेस वांग ने ड्रॉप कर दिया था। उन्होंने कहा था नहीं, वो नहीं चाहते हैं कि मिस्टर मिसेस वांग आए, क्योंकि उन्हें पता था अगर मिस्टर मिसेस वांग आएंगे तो ईबू अनकंफर्टेबल फील हो जाएगा, और वो नहीं चाहते थे कि ईबू बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल हो किसी की वजह से। और ये बात जब मिस्टर जांग भी समझ गए थे, जब जांग ने मना किया था कि वो मिस्टर मिसेस वांग को नहीं इनवाइट करना चाहती, तो उन्होंने भी इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया था। उन्हें भी लगा था ये सही रहेगा कि मिस्टर मिसेस वांग अगर नहीं आएंगे तो ही सही रहेगा, ईबू भी कंफर्टेबल फील करेगा। मतलब पूरी जांग फैमिली ईबू की अब केयर करती थी। वो कोई भी नहीं चाहता था कि किसी वजह से ईबू को अनकंफर्टेबल फील हो। पूरी जांग फैमिली को तो थी ही ईबू की चिंता, पर सबसे ज़्यादा जिसको थी वो थी मैडम यू। मिसेस जांग को ईबू की सबसे ज़्यादा परवाह थी। वो ईबू को बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं देखना चाहती थी। वो चाहती थी कि ईबू भी हमेशा खुश रहे। अगर उनकी कोई मिस्टर मिसेस वांग से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, उनके लिए मिस्टर मिसेस वांग ने कभी कुछ गलत नहीं किया है, पर अगर ईबू उनकी वजह से अनकंफर्टेबल रहता है, परेशान रहता है, तो वो मिस्टर मिसेस वांग को किसी भी फंक्शन में नहीं बुलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ईबू के लिए।
क्योंकि वो नहीं चाहती कि ईबू कभी परेशान हो, सैड हो या दुखी हो किसी की वजह से। वो ईबू को हमेशा स्माइल करते हुए देखना चाहती हैं। ईबू जब वहाँ पहुँचता है और देखता है कि उसका ब्रदर है, तो ईबू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जाकर के जल्दी से हाइकुन को हग करता है।